जंगल के शांत किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां लकड़हारा अपनी पत्नी और दो बच्चों हैंसल और ग्रेटल के साथ रहता था। घर में गरीबी का साया था और अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। एक रात सौतेली मां ने कठोरता से कहा कि कल सुबह हम बच्चों को घने जंगल के बीच छोड़ आएंगे। हैंसल ने छत के एक छोटे से छेद से यह सब सुन लिया। उसने हिम्मत नहीं हारी और आधी रात को चुपके से बाहर निकलकर अपनी जेबें सफेद चमकते कंकड़ों से भर ली। अगली सुबह जब वे जंगल जा रहे थे अगली सुबह जब वे जंगल जा रहे थे, हैंसल हर कुछ कदम पर एक कंकड़ गिराता रहा। शाम को चांदनी की रोशनी में वे कंकड़ मोतियों की तरह चमके और दोनों बच्चे सुरक्षित घर लौट आए। लेकिन कुछ दिन बाद वही मुसीबत फिर आई। इस बार हैंसल बाहर नहीं जा सका और उसने अपनी रोटी का टुकड़ा रास्ते में गिराया। पर अफसोस, जंगल के पक्षियों ने एक एक करके सारे टुकड़े छुग लिए और वे घने अंधेरे में अकेले रह गए। 3 दिनों तक भूखे प्यासे भटकने के बाद अचानक उनकी आंखों के सामने एक जादुई दृश्य उभरा। पेड़ों के बीच एक ऐसा घर था जिसकी दीवारें चॉकलेट की थी और छत बिस्कुट से बनी थी। हैंसल ने जैसे ही खिड़की का एक टुकड़ा चखा, अंदर से एक बूढ़ी औरत मीठी आवाज में बोली, अंदर आ जाओ प्यारे बच्चों, यहां बहुत स्वादिष्ट भोजन है। लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक दुष्ट चुड़ैल थी। उसने तुरंत हैंसल को घसीटकर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और ग्रेटल को दासी बना लिया। हर सुबह चुड़ैल पिंजरे के पास आती और हैंसल की उंगली मांगती ताकि देख सके कि वह खाने लायक मोटा हुआ है या नहीं। हैंसल बहुत चतुर था। वह अपनी उंगली की जगह एक सूखी हड्डी बाहर निकाल देता। चुड़ैल की आंखें कमजोर थीं। वह समझ ही नहीं पाई कि उसे धोखा दिया जा रहा है। एक हफ्ते बाद उसका सब्र जवाब दे गया और उसने ओवन दहकाने का आदेश दिया। चुड़ैल चिल्लाई, ओवन जलाओ, आज हैंसल का भोज होगा। ग्रेटल ने साहस जुटाया और मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता कि अंदर कैसे झांकना है। चिढ़कर चुड़ैल ओवन की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने अपना सिर अंदर डाला, ग्रेटल ने पूरी ताकत से उसे धक्का देकर लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया। चुड़ैल की चीखें आग की लपटों में खो गई। ग्रेटल ने तुरंत अपने भाई को आजाद किया। घर के कोने में उन्हें सोने और चांदी के सिक्कों का खजाना मिला, जिसे लेकर वे जंगल की ओर दौड़ पड़े। कई मील के सफर के बाद उन्हें अपनी पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। उनके पिता, जो पछतावे की आग में जल रहे थे, बच्चों को देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। अब उनके पास इतना धन था कि उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। उस दिन के बाद से वे तीनों हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशहाल हो गए। उनकी बुद्धिमानी ने उन्हें एक नया जीवन दिया था।